हेलो बच्चों, दिस इज अमरीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सीखर। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा वैक्यूल्स क्या होता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वैक्यूल्स के बारे में, समझते हैं कि वैक्यूल्स क्या होता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो हेडिंग डालिए वैक्यूल। वैक्यूल्स वैक्यूल्स इसे हिंदी में कहते हैं रसधानी या रिक्तिका। रसधानी या रिक्तिका। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बताया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि वैक्यूल्स हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है। तो आप मेंशन कर लीजिए कि हमारा जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है। सेल ऑर्गेनेली होता है। कैसा होता है बच्चे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है। कहां प्रेजेंट होता है बच्चे? तो ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है बच्चे? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मेंशन करते हैं कि कहां प्रेजेंट होगा ये। तो प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चे। लेकिन प्लांट सेल में जो प्रेजेंट होगा बच्चे, प्लांट सेल में तो इनकी जो साइज होगी बच्चे वो लार्ज होगी। अगर साइज के बारे में बात करें बच्चे प्लांट सेल के अंदर, तो साइज इनकी क्या होगी बच्चे? लार्ज होगी। लेकिन जो वैक्यूल एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे उनके साइज लार्ज नहीं होगा बच्चे, उनकी जो साइज होगा वो छोटा होगा। तो यहां मैं मेंशन कर ले रहा हूं कि एनिमल सेल में इनकी जो साइज होगी वो कैसी होगी बच्चे? वो होगी स्मॉल। देखिए बच्चे, अगर मैं प्लांट सेल के संदर्भ में बात करूं तो जो प्लांट सेल जो भी प्लांट हमारे मैच्योर नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें जो वैक्यूल होता है वो छोटा छोटा पाया जाता है। जैसे इस तरीके से वैक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे जो प्लांट हमारे मैच्योर नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्लांट मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे ये छोटे छोटे जो वैक्यूल्स हैं आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। कंबाइंड होकर के इनकी जो साइज हो जाती है वो लार्ज हो जाती है। इस तरीके से इनकी साइज हो जाती है। लेकिन बच्चे अगर हम एनिमल सेल के बारे में बात करें तो एनिमल सेल में शुरू से ही जो हमारा वैक्यूल्स होता है वो छोटे साइज में ही रहता है। इस तरीके से छोटे छोटे साइज में जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे। अब बात यहां पर ये आती है बच्चे, आपको ध्यान रखना है कि प्लांट सेल में जो भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो परमानेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? परमानेंट होते हैं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि ये क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। परमानेंट का मतलब होता है बच्चे कि अगर एक बार ये सेल के अंदर बन गए तो फिर ये गायब नहीं होते हैं, हमेशा ये सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये किस केस में बात कर रहा हूं? प्लांट सेल के केस में। तो ध्यान रखिएगा बच्चे कि प्लांट सेल में जो भी वैक्यूल्स पाए जाएंगे वो परमानेंट होंगे। एक बार अगर वो बन गए तो हमेशा के लिए वो बने रहते हैं। लेकिन बच्चे एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होता है बच्चे वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी होता है। याद रखिएगा कैसा होता है बच्चे? तो टेम्पररी होता है। टेम्पररी होता है। अगर बच्चे एनिमल सेल को नीड होगा तब जाकर के वैक्यूल बनेगा। अगर नीड खत्म हो जाएगा तो वैक्यूल्स क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा
कि वैक्यूल जो प्लांट सेल में पाया जाएगा वो परमानेंट होगा, वैक्यूल जो एनिमल सेल में पाया जाएगा वो टेम्पररी होगा। बातें स्पष्ट हो गई बच्चे? तो इतनी चीज आपको दिमाग में याद रखना है। अब एक चीज और देखिएगा बच्चे, जब मैं आपको सेल ऑर्गेनेली के बारे में बता रहा था तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनेली होता है वो होता है न्यूक्लियस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम प्लांट सेल के केस में बात करें तो प्लांट सेल में जो हमारा वैक्यूल्स होता है इसकी साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ये न्यूक्लियस से भी बड़ा हो जाता है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस को भी ये धक्का देके कॉर्नर पे शिफ्ट कर देता है। जैसे अगर प्लांट सेल के बारे में बात करूं बच्चे, तो मान लीजिए ये हमारा प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल हमारा क्या होता है बच्चे, डबल लेयर प्रोटेक्टेड होता है। तो मैं यहां पर आपको समझाने के लिए बना ले रहा हूं। ये देखिए, ये मान लीजिए कि हमारा एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर जो हमारा वैक्यूल्स है वो इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो वैक्यूल की साइज इतनी बड़ी हो जाती है बच्चे कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसको ये कॉर्नर पे इस तरीके से ये शिफ्ट कर देती है, और ये सेल के अंदर जो हमारा ये वैक्यूल्स है, ये सेल के अंदर लगभग 50 to 90% एरिया ये क्या कर लेता है बच्चे, कवर्ड कर लेता है। इतना ये स्पेस क्या कर लेता है बच्चे, इतना ये स्पेस कवर्ड कर लेता है, कवर्ड कर लेता है। इतना बड़ा साइज वैक्यूल्स का हो जाता है प्लांट सेल के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन था जिसमें हमने आपको बताया कि वैक्यूल जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चे, ये जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये देखिए, ये हमारा वैक्यूल है, तो इसका ये जो मेम्ब्रेन है बाहर वाला सिंगल वाला, इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं बच्चे, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये जो टोनोप्लास्ट होता है बच्चे, ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, किसका, वैक्यूल्स का। और प्रेजेंट कहाँ होता है, तो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। प्लांट सेल में इसकी साइज लार्ज होती है, लेकिन एनिमल सेल में इसका साइज स्मॉल होता है। और आपको ये याद रखना है कि प्लांट सेल में ये परमानेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये टेम्पररी होते हैं। जब नीड होगी एनिमल को तब ये बन जाएंगे, और जब नीड खत्म हो जाएगी तो एनिमल सेल में ये गायब हो जाएंगे। ये चीज याद रखना। वैक्यूल का जो साइज सेल के अंदर होगा, जब ये लार्ज हो जाता है तो 50 to 90% स्पेस को कवर कर लेता है, और ये न्यूक्लियस को कॉर्नर पे शिफ्ट कर देता है। इतना आपको पता हो गया? ठीक है बच्चे, ये था नॉर्मल इनका इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं बच्चे कि वैक्यूल का काम क्या होता है। तो ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वैक्यूल्स का काम क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो इनका फंक्शन केवल और केवल होता है सेल के अंदर कुछ ना कुछ चीजों को स्टोर करना। तो फंक्शन आप हेडिंग डालिएगा, फंक्शन, फंक्शन यानी कार्य। तो इनका जो कार्य होता है बच्चे सेल के अंदर, ये स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है बच्चे, स्टोर करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। क्या स्टोर करता है बच्चे, तो कुछ ना कुछ सॉलिड या लिक्विड चीजों को ही स्टोर करेगा। क्या करेगा बच्चे, या तो कोई ना कोई चीज सॉलिड होगा, या तो कोई ना कोई चीज बच्चे लिक्विड होगा। इन्हीं दो चीजों को ये सेल के अंदर स्टोर करने का काम करता है। अगर प्लांट सेल के संदर्भ में बात करें, प्लांट सेल के संदर्भ में बात करें तो ये क्या स्टोर कर सकता है बच्चे, अगर हम प्लांट सेल के संदर्भ में बात करें तो ये क्या स्टोर कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, और क्या कर सकता है बच्चे, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और क्या कर सकता है बच्चे, शुगर। इन सारी चीजों को प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो स्टोर कर सकता है। अब देखिए बच्चे, अगर हम एनिमल सेल के संदर्भ में बात करें तो एनिमल सेल में क्या होगा बच्चे, एनिमल सेल में ये क्या क्या स्टोर कर सकता है। तो अगर हम एनिमल सेल के बारे में बात करें बच्चे, तो एनिमल सेल में ये स्टोर कर सकता है ग्लूकोज, ग्लूकोज स्टोर कर सकता है, ग्लूकोज कर सकता है, और क्या कर सकता है बच्चे, ग्लाइकोजन कर सकता है, प्रोटीन कर सकता है, वाटर कर सकता है, और जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बच्चे, वेस्ट प्रोडक्ट,
उन सारी चीजों को ये सेल के अंदर यानी वैक्यूल जो होता है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चे कि वैक्यूल का केवल और केवल काम स्टोरिंग का होता है। ये सेल के अंदर कुछ ना कुछ चीजों को स्टोर करेगा, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होगा या तो वो अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, शुगर को ये क्या करेगा, कंटेन करेगा, स्टोर करेगा। ये तो अगर आप एनिमल सेल के अंदर देखेंगे तो ग्लूकोज हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, प्रोटीन हुआ, वाटर हुआ और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इन सारी चीजों को एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल स्टोर करने का काम करता है। इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों इस वैक्यूल को सेल का स्टोर रूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? स्टोर रूम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल के अंदर किसे स्टोर रूम कहा जाता है, किस सेल ऑर्गेनेली को स्टोर रूम कहा जाता है? तो आपका आंसर आएगा वैक्यूल। ठीक है बच्चे, तो ये था वैक्यूल की पूरी कहानी, जिसमें हमने ये देखा कि वैक्यूल का क्या इंफॉर्मेशन होता है, क्या होता है वैक्यूल और उनका फंक्शंस क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो वैक्यूल है आपके सिलेबस में वो इतना ही दिया गया है, तो इसे मैं इजीली तरीके से बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा गाल्जी ऑपरेटर्स के बारे में। तब तक के लिए बच्चे आप हमारी इस वीडियो को वॉच करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे, टेक केयर।